वंस मोर वेलकम टू आर्म्स कैरियर। और आज हम लेके आए हैं अपना लेक्चर नंबर 3। हाँ बिल्कुल, लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम बात करेंगे गर्मा गर्म टॉपिक के बारे में। गर्मा गर्म बोले इसका मतलब ये नहीं अपने दिमाग में कुछ दूसरा दूसरा सोचने लगो, बिल्कुल नहीं, बहुत शैतान हो गए हो तुम। तो आज हम बात करेंगे गर्मा गर्म एमीबा के बारे में, यानी न्यूट्रिशन इन एमीबा, यानी एमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप हमसे यहाँ पे जुड़ सकते हैं, और जुड़ के क्या कर सकते हो, बातें कर सकते हो। कौन सी बातें? हाय वाली बातें। कौन सी बातें? हाय वाली बातें। मैसेज करते हो ना, हाय 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 हाय, वही वाले बातें क्या कर सकते हो, कर सकते हो। क्वेश्चन पूछ सकते हो, डाउट क्लियर कर सकते हो। तो चलो जल्दी से टॉपिक डालो। न्यूट्रिशन इन एमीबा, एकदम फास्ट, बिल्कुल जो इधर उधर मत घूमो, अपने रूम को बंद करो और डालो बड़ा सा टॉपिक, न्यूट्रिशन इन एमीबा। न्यूट्रिशन इन, यानी एमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है। अब न्यूट्रिशन में क्या होगा, सिर्फ हम लोग खाना खाएंगे? न्यूट्रिशन का पूरा प्रोसेस क्या था? न्यूट्रिशन का पूरा प्रोसेस था कि फूड को टेक करना, यूटिलाइज करना। तो इन सारे के बीच में, यानी फूड को लिए और यूटिलाइज किए, हमारे बॉडी में अलग अलग जगह पे जो है एनर्जी की ज़रूरत होती है, वहाँ एनर्जी को भेजे। तो ये सारा काम करने में कितना स्टेप लेता है एमीबा? तो ये सारे काम करने में टोटल जो है 5 स्टेप होता है। कितना स्टेप होता है? 5। वो कौन कौन सा स्टेप होता है? तो देखो, पहला होता है इंजेशन, सेकेंड होता है डाइजेशन, डाइजेशन के बाद आता है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के बाद आता है एसिमिलेशन, और लास्ट में आता है इजेशन। यानी इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, यही टोटल 5 स्टेप में टोटल न्यूट्रिशन होता है एमीबा में। और यही सारा पांचों स्टेप सिर्फ एमीबा में ही नहीं, ह्यूमन में भी, ह्यूमन बीइंग में भी यही 5 स्टेप होता है। यानी जितना प्रोसेस न्यूट्रिशन में या डाइजेशन में एमीबा करता है, उतना ही सारा स्टेप हम लोग में भी होता है। तो हम लोग देखेंगे कि एमीबा में कैसे होता है, पूरे डायग्राम के साथ एकदम अच्छे से देखेंगे। लेकिन डायग्राम पे बढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, क्योंकि ये सारा जो है टर्म है ना, ये ह्यूमन में भी आने वाला है और एमीबा में भी आने वाला है। तो सबसे पहले फटाफट, क्या फटाफट इसको क्या करते हैं, समझते हैं कि क्या होता है। और समझने के बाद इसका डेफिनेशन लिखेंगे, और डेफिनेशन लिखने के बाद एक सुंदर सुंदर जो है डायग्राम बना के हम लोग पूरा एमीबा के बारे में पढ़ेंगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं इंजेशन के साथ। बाकी सबको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। सब लोग जो है लिख लिए होंगे। तो यहाँ पे हम क्या किए, इसको जो है मिटाए और स्टार्ट किए इंजेशन से। देखो इंजेशन होता क्या है। इंजेशन मतलब होता है ना, तुम खाना उठा के अपने मुंह में डाल लिए, इसी को बोला जाता है इंजेशन, यानी ईटिंग ऑफ फूड। ईटिंग ऑफ फूड यानी तुम फूड को खाए। इसको बड़ा में लिखना है तो इसको ऐसे लिख सकते हो, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड। इसको भी, इसको या इसको जो मन करे लिख सकते हो, इसी को बोला जाता है इंजेशन। अब खाना कैसे खाते हो, अलग अलग लोग अलग अलग तरीका, कोई क्या करता है अपने हाथ से खाता है, कोई पैर से भी खाता है, कोई चम्मच से खाता है, कोई पूरा का पूरा जो है मुंह लगा देता है थाली में खाने के लिए। तो जैसे भी हो, तुम थाली में मुंह लगा लो, हाथ से खाओ, पैर से खाओ, चम्मच से खाओ, जिससे भी खाना तुम्हारी मर्जी है। लेकिन अगर फूड तुम्हारे बॉडी के अंदर गया, उसको हम बोलेंगे इजेशन, सॉरी इजेशन नहीं, इंजेशन। अब देखो लड़की सब होती है ना, वो सब चम्मच से जो है शादी वादी में जाएगी तो क्या करेगी, चम्मच से लेके ऐसे खाएगी, अब मुंह खोलेगी भी नहीं, मुंह बंद करेगी, थोड़ा सा इतना सा खाना लेगी, इतना सा फूड ऐसे लेके खाएगी। और जैसे ही क्या होगा, घर में गोलगप्पा उन सबके सामने बस रख दो, घर पे आए गोलगप्पा रखे, दोनों हाथ एकदम अटैक करती है सब, दोनों हाथ पैर नाक मुंह सब उसमें घुसा लेगी सब खाने के लिए। लेकिन बाहर जैसे जाएगी
शो करेगी कि उससे जो है ज़्यादा सिविलाइज्ड पर्सन कोई है ही नहीं। एकदम चम्मच और कांटे से जो है क्या करेगी, चम्मच कांटा वाला और जो है नॉर्मल चम्मच होता है उससे जो है खाएगी सब। तो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग तरीका है, अपना अपना जो है दिखाने का भी अलग अलग तरीका है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंजेशन बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड। अब तुम जो है क्या करो, गोलगप्पा लड़की वाले जैसे खाओ, एकदम अटैक करके, घर पे जैसे बैठे हो, और बाहर हो तो सो करके खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेचारा इंजेशन हो गया। अब इंजेशन जैसे ही मुंह में खाना गया, अब आता है, बोलता है कि अब तुम भागो, अब मेरा काम आता है, सब तुम ही करोगे। तो आता है इसका बड़ा भाई। इसका बड़ा भाई कौन है, डाइजेशन। और यहीं पे सारा काम होता है, कहाँ पे, डाइजेशन में। तो चलो देखो अगला हम लोग टॉपिक डालते हैं डाइजेशन का। डाइजेशन, अब इसमें क्या होता है डाइजेशन में, डाइजेशन में देखो वो होगा ना, जो भी तुम फूड खाए हो, कुछ भी खाए हो, वो जो है उसका जो है बिग मॉलिक्यूल होता है, फूड का जो बड़ा बड़ा पार्टिकल होता है जो इनसॉल्युबल होता है। इनसॉल्युबल का मतलब वो किसी के साथ घुलता नहीं है। तो जो बिग मॉलिक्यूल होता है इनसॉल्युबल फॉर्म में होता है, उसको क्या करता है, डाइजेशन जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस होता है तब जितने भी बिग मॉलिक्यूल होते हैं वो जो है स्मॉलर वंस में जो है कन्वर्ट होते हैं और सॉल्युबल हो जाते हैं। यानी बड़ा मॉलिक्यूल, अगर मोटा मोटी हम बात करें तो बड़ा मॉलिक्यूल को जो है चर्न करके जो छोटा मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है। अब चर्निंग का मतलब क्या होता है, चर्निंग का मतलब सबको पता है, जिसके साथ बीता होगा वो तो बहुत अच्छे से जानता होगा कि चर्निंग क्या होता है। समझ लो चर्निंग क्या होता है। समझ लो, मान लो जो है तुम्हारी कोई फ्रेंड है और उसके घर पे जो है उसके मम्मी पापा नहीं है, और तुमको फ़ोन करके बुलाई, आज तो घर पे कोई नहीं है, और तुम जो है एकदम एक्साइटेड मोड में जो पहुंच गए उसके घर। लेकिन पता चला कुछ ही देर में उसके पापा आ गए। उसके बाद जो तुम्हारा चर्निंग होगा ना, जो कुटाई होगा, पिसाई होगा, उसी को बोला जाता है चर्निंग। तो फूड को भी क्या करता है, डाइजेशन चर्न करता है, यानी एकदम पीस देता है, छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट कर देता है। इसी को हम बोलते हैं डाइजेशन। तो अब देखो डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन होता है द ब्रेकडाउन ऑफ the large insoluble molecule या food molecule down of insoluble food into small soluble insoluble molecule is called digestion। ये ओ है, सॉरी CA, इज कॉल्ड ए, गलती से निकल गया था मुंह से ओ, इज कॉल्ड डाइजेशन। अब जो डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है ये टोटल दो होता है। डाइजेशन सिर्फ सिंगल डाइजेशन नहीं होता है, डाइजेशन जो होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट क्या होगा, पहला पार्ट होगा केमिकल डाइजेशन, केमिकल, और सेकेंड पार्ट क्या होगा, देखो यहां पे लिखा है ना, द ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज insoluble food molecule into small soluble molecule is called digestion। यानी जितने भी ब्रेक डाउन हो रहा है लार्ज सॉल्युबल को जो स्मॉल में जो है कन्वर्ट कर दे रहा है उसको डाइजेशन बोलते हैं। अब ये डाइजेशन जो हो रहा है इसको कराने का जो है जिम्मा दो के पास जाता है। पहला आता है केमिकल डाइजेशन और दूसरा क्या आता है, अच्छा एक सोच रहा है कि दूसरा मैकेनिकल आता है। तुम पक्का इंजीनियर बनोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, एकदम इंजीनियर बनोगे तुम। दूसरा जो है मैकेनिकल नहीं आता है, दूसरा आता है फिजिकल डाइजेशन। कौन सा आता है, फिजिकल डाइजेशन। यानी केमिकल और फिजिकल ये दोनों डाइजेशन मिलके ये हमारा टोटल डाइजेशन का प्रोसेस को क्या करते हैं, करता है। इन्हीं दोनों के जो है ऊपर डिपेंड होता है हमारा टोटल डाइजेशन। अब ये केमिकल डाइजेशन क्या होता है, फिजिकल डाइजेशन क्या होता है, इसको डिटेल में नहीं जानते, एक लाइन में जो है हम समझते हैं। जो हमारे बॉडी में इंजाइम निकलता है, केमिकल निकलता है,
वो हमारे फूड मॉलिक्यूल को, जो लार्ज इनसॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल है, उसको जो है तोड़ता है, उसको हम बोलते हैं केमिकल डाइजेशन। और जो हम अपने दांतों से, ये जो दांत है ना तुम्हारे राक्षस वाले, उससे जो तुम क्या करते हो, पहले फूड को जो है टुकड़े में काटते हो, उसको बोलेंगे फिजिकल डाइजेशन। लेकिन ध्यान से देखो, ये केमिकल और फिजिकल डाइजेशन, कुछ ऐसे भी प्राणी होते हैं जिनके ऊपर ये काम नहीं करता है। दिमाग लगाओ कौन होगा? वो होता है सब औरत सब। उन सबको कोई बात बोल दो ना, उसके बाद उन सबके पेट में पचेगा नहीं, डाइजेस्ट ही नहीं होगा। ये बेचारा केमिकल फिजिकल परेशान होकर रहेगा कि डाइजेस्ट हो जाए, डाइजेस्ट हो जाए, लेकिन डाइजेस्ट नहीं होता है। वो पूरे मोहल्ले में अगर तुम बोल दो ना कुछ जो है एकदम खुफिया बात है, ऐसा 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 है, अब जो है ये डाइजेशन की क्या औकात, जो उन बात को जो है पचा ले। जब तक पचेगा कब? जब पूरे मोहल्ले के सारे औरतें जो है जान जाएंगी, तब जाके उनका डाइजेशन होगा उनके बातों का। तो महिलाओं पे ये डाइजेशन जो है वर्क नहीं करता है, फूड के बेसिस पे नहीं, बात वाला डाइजेशन, बात जो है नहीं पचा पाती हैं लोग। तो चलो, अब डाइजेशन का भी हमारा काम हो गया। अब हम आते हैं एब्जॉर्प्शन। अब डाइजेस्ट हो गया है, तो अब डाइजेस्ट जो भी फूड है उसको जो एकदम छोटा छोटा जो है चर्न कर दिया है। और जो है चर्न कभी हुआ होगा उसको जो है बहुत दर्द हो रहा है कि बहुत मार खाए थे एक बार, जरूर कुछ ना कुछ लोग के साथ जो है चर्निंग वाला प्रोसेस हुआ होगा, बेचारा के साथ डाइजेशन हो गया। चलो कोई बात नहीं, होता है, एक्सपीरियंस लो सब चीज़ का, तभी तो कहोगे कि हाँ हम भी कभी मार खाए थे। तो चलो देखते हैं। अब थर्ड आता है हमारा एब्जॉर्प्शन। कौन आता है? अब ये क्या काम करता है? अब देखो, जितना डाइजेस्टेड फूड है उसमें से जितना भी न्यूट्रिएंट वगैरह निकलेगा, न्यूट्रिएंट क्या होता है? यही विटामिन, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, ये सारा जो है न्यूट्रिएंट होता है। तो जो भी न्यूट्रिएंट होगा उसको क्या किया जाता है, जहाँ पे डाइजेशन होता है, यानी डाइजेशन हमारे स्टोमक और इंटेस्टाइन में होता है, तो डाइजेशन जहाँ पे होता है, तो एब्जॉर्प्शन हमारा जो है ना अलग अलग बॉडी होता है, तो उनका अलग अलग, जैसे कोई यूनिसेलुलर है तो एब्जॉर्प्शन दूसरे मोड से होगा, मल्टी सेलुलर में अलग अलग होता है। तो मोटा मोटी हम लोग बात करते हैं, क्योंकि ह्यूमन के बारे में भी पढ़ना है, तो हम लोग ह्यूमन का यहाँ पे देखते हैं। तो जहाँ पे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, और जब डाइजेशन कंप्लीट हुआ तो जितना भी फूड मॉलिक्यूल स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, वहाँ से जितना भी न्यूट्रिएंट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, उन सारे न्यूट्रिएंट को पकड़ता है और ले जाके हमारे ब्लड में दे देता है, यानी ब्लड को दे दिया। अब ब्लड क्या किया, पूरे सेल में जहां जहां से ब्लड जाएगा न्यूट्रिएंट उस सेल को क्या करते रहेगा, देते रहेगा। तो पूरे बॉडी के हर एक एक सेल में ब्लड क्या करता है, न्यूट्रिएंट पहुंचाता है। और ब्लड तक न्यूट्रिएंट कैसे जाता है, समझ लो, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहां से क्या हुआ, ये हमारा जो है ब्लड वेसल है, यहां से ब्लड वेसल में क्या हुआ, सारा न्यूट्रिएंट जो है ट्रांसफर कर दिया गया। और ये ब्लड से क्या हुआ, पूरे बॉडी में, समझ लो ये बॉडी हो गया, पूरे बॉडी में जो है ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। तो चलो इसका डिफिनीशन जल्दी से देखते हैं, फटाफट जल्दी जल्दी लिखोगे तभी तो हम लोग डायग्राम बनाएंगे। तो देखो इसका होगा द digested food passes through the intestinal wall, यानी जो हमारे इंटेस्टाइन का दीवार है वहां से वो दीवार एब्जॉर्ब करके पास करता है, थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल इनटू, कहां पे, जल्दी से लिख लो, कहां पे, ब्लड स्ट्रीम में, इनटू ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड क्या कॉल्ड, लिख लो अपने से, इतना भी लिखवाना पड़ेगा तुमको कि क्या होगा, इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। तो ये हुआ द डाइजेस्टेड फूड पासेस, डाइजेस्टेड फूड पास कर गया, कहां से, इंटेस्टाइनल वॉल से, और इंटेस्टाइनल वॉल से कहां पे गया, ब्लड में चला गया, इसी को हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन हो गया तब पूरे बॉडी में चला गया, अब बॉडी में गया है तो अलग अलग जगह पे एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। क्या गया है बॉडी में, न्यूट्रिएंट गया है,
अब इस न्यूट्रिएंट का यूज होगा हमारे ग्रोथ में, रिपेयरिंग में, कहीं जहां पे भी एनर्जी की जरूरत होगी वहां पे ये न्यूट्रिएंट यूज होगा, तो उसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन। तो इसके बाद इसका जो है सबसे बड़ा वाला भाई आता है, सबसे बड़ा नहीं, इसके बाद भी एक बड़ा है। तो सबसे मतलब बड़ा भाई इसका क्या होता है, आता है, उसका बड़ा भाई का नाम है एसिमिलेशन। अब एब्जॉर्प्शन को क्या करता है, मारता पीटता है। जैसे तुम्हारा कोई बड़ा भाई होगा ना, ऐसे ठोकते रहेगा सर पे, ऐ चलो भागो यहाँ से, वैसे इसको भी क्या किया, चलो हटो, बहुत हो गया तुम्हारा जो है, बहुत जान लिया तुम्हारे बारे में, अब जो है मेरे बारे में जानो। तो उसके बारे में जानने के लिए हम लिखते हैं, तुम लोग लिख लो जल्दी से, एसिमिलेशन। अब एसिमिलेशन के बारे में तो बता ही दिए, क्या होता है, जितना भी एब्जॉर्ब फूड होगा, जो बॉडी एब्जॉर्ब कर लिया रहेगा न्यूट्रिएंट को, उसको अलग अलग जगह पे यूज करेगा एनर्जी के लिए, उसको हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। तो लिखो इसको, द एब्जॉर्ब फूड taken by body cell and used for energy growth and repair। देखो नीचे अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो अगर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर है, तो देखो कह रहा है द एब्जॉर्ब फूड, यानी जो फूड जो है एब्जॉर्ब हो चुका है, किसके थ्रू, इंटेस्टाइनल वॉल के हेल्प से एब्जॉर्ब हो चुका है, उसको कौन ले लिया, टेकन बाय बॉडी सेल में चला गया, बॉडी सेल के द्वारा ले लिया गया और उसको यूज किया गया, किसके लिए, एनर्जी ग्रोथ, रिपेयर और भी बहुत सारे चीज के लिए, पढ़ने, खेलने, कूदने, लिखने के लिए, चर्निंग होने के लिए। चर्निंग में भी जब तुम्हारा कुटाई होगा ना, तो उसमें भी एनर्जी लगता है, जहां जहां पे जो है तुमको चोट लगता है, या तुम चर्निंग होते हो या चर्निंग करते हो, दोनों में ही एनर्जी खर्च होता है। तो ये सारा जो है एसिमिलेशन होता है। अब एसिमिलेशन के बाद क्या आता है, एसिमिलेशन के बाद एकदम लास्ट वाला आता है। लास्ट वाला क्या करता है, वही लोटा पार्टी वाला। अगर एसिमिलेशन जब होता है तभी लोग क्या करते हैं, लोटा पार्टी को ज्वाइन करते हैं, लेकिन लोटा पार्टी में ज्वाइन नहीं होना है। हमारे देश को जो है क्लीन करना है, तो जो है हमारे घर में जो है टॉयलेट है उसी को यूज़ करना है। जो लोग लोटा पार्टी में जाते हैं भूल के भी लोटा पार्टी में मत जाओ, बरसात का दिन है, सांप वगैरह काटने का भी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जो लोटा पार्टी वाला जो काम होता है वो कौन करता है, वही तो अभी तुम बैठे हो बढ़िया से पिक्चर देख रहे हो और क्या करता है, तुमको जो है 2 मिनट में दौड़ा देता है। क्लास में बैठे हो 2 मिनट में दौड़ा देगा। तो अगला जो है दौड़ाने वाला जो होता है वो होता है, कौन होता है, वही होता है जो लास्ट वाले लिखवाए थे। जल्दी से लिखो, क्या होता है, इजेशन। क्या होता है, इजेशन। अब जब भी इजेशन होता है, तो इजेशन मतलब क्या होता है, जो भी हमारे बॉडी में अब फूड जो है एब्जॉर्ब हो गया, यूटिलाइज भी हो गया, कुछ ऐसे भी पार्ट होते हैं जो हमारे बॉडी में यूज नहीं होते हैं, अनवांटेड वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं या अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट होते हैं जो डाइजेस्ट नहीं हुए होते हैं, या कुछ डाइजेस्ट हो जाते हैं तो अनवांटेड होते हैं, उन सब को हमारे बॉडी से बाहर निकालता है। इसको हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं इजेशन। तो इजेशन में होगा, क्या होगा, इजेशन करने से पहले लोग क्या करते हैं, जाते हैं, आंख को जो है बंद करते हैं और हाथ को ऐसे जोड़ते हैं, बोलते हैं मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपते, क्या लागे है मोर। ऐसे बोलते हो कि नहीं बोलते हो, ये जो है दोहा है जो इजेशन पे जो है लागू होता है। तू जिसका होता है उसको सौंप दे, तो तुम्हारा उसमें कुछ नहीं लगा हुआ है। तो चलो देखते हैं ये क्या होता है। ये होता है द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम बॉडी। इसी को बोला जाता है इजेशन। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे हैं मोर।
तो सौंप के हाथ वाथ धुल के आ जाते हो, फिर कुछ देर के बाद जो है मेरा मुझ में कुछ नहीं करने जो है कुछ घंटों के बाद पहुंच जाते हो। तो ये जो है टोटल जो है हमारा क्या होता है, स्टेप होता है जिसमें न्यूट्रिशन होता है, कैसे लोग को खाना है, और लोटा पार्टी तक जाने से पहले जितना भी स्टेप इन्वॉल्व होता है वो सारा स्टेप यही है। अब ये सारा स्टेप एमीबा भी करता है। अब सोचोगे कि एमीबा क्या है, यूनिसेलुलर है, लेकिन यूनिसेलुलर होते हुए भी ये सारा काम करता है जैसे हम लोग करते हैं। लेकिन जो डाइजेशन में इंटेस्टाइन लिखवाए थे ना, इंटेस्टाइनल वॉल, तो उसमें इंटेस्टाइन नहीं होता है, तो वहाँ पे हम बता देंगे कि कैसे होता है। तो ये सारा प्रोसेस ह्यूमन, एमीबा, जितने भी तुम्हारा जो भी एनिमल है सारे लोग करते हैं। तो ये हो गया हमारा। अब इसके बारे में हम ह्यूमन डाइजेशन में जो है बात नहीं करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं डायग्राम बना के कि कैसे एमीबा फूड को लेता है। वो तो जो है यूनिसेलुलर है, तो आओ देखते हैं कि कैसे लेता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। और डायग्राम बनाएंगे तो एक चीज़ का जो है ध्यान रखना, ध्यान यही रहेगा कि सिर्फ हम एमीबा में एमीबा का वही ऑर्गेनल्स दिखाएंगे जो ज़रूरी है, जो ज़रूरी नहीं है उसको हम नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हम डाइजेशन पढ़ रहे हैं, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो फालतू का जो है बहुत सारा जो है ऑर्गेनल्स बना के उसको जो हमको क्या करना है, डायग्राम को जो ऐसे कबाड़ा नहीं करना है। तो इसीलिए अभी मत कहना कि ये वाला नहीं बना है, वो वाला नहीं बना है, हम सिर्फ वही बनाएंगे जो ज़रूरी है। तो देखो सबसे पहले हम एमीबा बनाते हैं। अब कैसे ये पांचों जितना भी हम 5 स्टेप पढ़े ये कैसे हम इस पे यूज़ करते हैं उसको देखो। देखो क्या होता है, ये हमारा क्या हो गया, एमीबा हो गया। अब इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के बाद इसके पास जो होता है ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, ये हमारा हो गया लाइसोसोम। दिखाई दे रहा है ना, छोटा सा लिख दे रहा है, लाइसोसोम। बाकी ये जो है तुम्हारा जो व्हाइट वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है ये हमारा हो गया साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म तो ये हमारा क्या हुआ, एमीबा का जो है पार्ट है। अब एमीबा क्या करता है, एमीबा जो है इसके पास तो एक ही सेल है, तब ये डाइजेशन कैसे करेगा, सॉरी डाइजेशन, फूड को पहले इंजेशन देखते हैं, इंजेशन कैसे करेगा। ये जो इसका मेम्ब्रेन है, ये जो ऐसे ऐसे गया हुआ है, इस मेम्ब्रेन में ये क्या करता है, इस मेम्ब्रेन में जो है चेंजेस करता है। और इस मेम्ब्रेन में जब चेंजेस करता है यानी अपना स्ट्रक्चर हमेशा ये चेंज करते रहता है, और जब चेंज करता है तो हम क्या करते हैं, इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। अब जैसे देखो यहाँ पे इसके सामने यहाँ पे फूड आ गया, अब फूड को टेक करने के लिए हमारा हो गया फूड, ये क्या करेगा, अपना जो है स्ट्रक्चर में चेंज करेगा, चारों तरफ जो है जाल फैलाएगा। जैसे तुमको क्या होता है, कोई लड़की पसंद आ गई तो जाल फैलाते हो ना, बढ़िया से जो है बाल कटवाओगे, दाढ़ी रखोगे, अच्छा अच्छा कपड़ा पहनोगे, जाल जो है बुनना स्टार्ट करोगे, उसके फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह क्या करोगे, उसको स्टॉक करोगे, मैसेज भेजोगे, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजोगे, यानी पूरा जाल फैला दोगे। और कभी कभी क्या होता है, जाल में फंस भी जाती है, वैसे ही ये क्या करता है, ये भी पूरा जाल फैलाता है। अब जाल कैसे फैलाएगा, देखो ये हो गया हमारा क्या हो गया, एमीबा। ये क्या करेगा, यहाँ पे फूड है, अब ये अपने जो है शेप में जो है चेंजेस करेगा। देखो थोड़ा सा ऐसे बन रहा है, खराब सा बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बाकी सब बच्चा सब तेज है, भावनाओं को जो है सब समझेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे जो है एमीबा क्या किया, ऐसा स्ट्रक्चर था, अब जो है जाल ऐसे बुन लिया। अब क्या होगा, धीरे धीरे ये वाला ऊपर की तरफ और जाएगा और ये जो है नीचे की तरफ आएगा, और एक टाइम ऐसा भी आएगा कि ये दोनों मेम्ब्रेन आपस में जुड़ जाएगा। तो बाद में जुड़ेगा, अब ये जो बना है शेप ऐसा था और ऐसा ये बन गया, इसको हम बोलेंगे स्यूडोपोडिया। क्या बोलेंगे, स्यूडोपोडिया। साइटोप्लाज्म को यहां पे मिटा देते हैं, साफ साफ दिखेगा। अब देखो स्यूडोपोडिया का मतलब क्या होता है, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, और पोडिया का मतलब होता है लेग, यानी फॉल्स लेग, झूठा पैर। ये कुछ देर के लिए क्या करता है, बनाता है, और जैसे फूड इसके बॉडी के अंदर चला आता है फिर से क्या होता है, अपने नॉर्मल स्ट्रक्चर में क्या होता है, आ जाता है। तो ऐसे स्यूडोपोडिया बनाया। अब क्या हुआ, स्यूडोपोडिया बना लिया, इसको अब क्या करते हैं, मिटाते हैं हम।
इसको मिटा देते हैं। अब क्या करेगा ये, अब ये आपस में, ये जो स्यूडोपोडिया आपस में कनेक्ट हो जाएगा। तो समझ लो ये स्यूडोपोडिया जो है कनेक्ट हो गया, और यहां पे तुम्हारा जो है फूड आ गया अंदर की तरफ। अब देखो ये जो फूड है ना, इसमें दो चीज दिखाई दे रहा होगा, एक ये और एक ये। तो इसको बोला जाता है वैक्यूल। क्या बोला जाता है? वैक्यूल। और इसको बोला जाता है फूड। तो ऊपर वाला क्या होता है? वैक्यूल होता है, और जो अंदर होता है उसको क्या होता, वो जो होता है हमारा फूड होता है। तो चलो इसको जो है जल्दी से देख लो। अब यहां पे, अब थोड़ा सा लंबा हो गया ना, फूड, वैक्यूल। और जिसको, अच्छा एक और बात बताना है, जिसको वैक्यूल नहीं पता है कि वैक्यूल क्या होता है, वो जो है नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बहुत एक छोटा सा वीडियो है, 2-3 मिनट का होगा, वहां पे जाके देख सकते हो कि वैक्यूल क्या होता है। वैसे सारे लोग जानते हो, क्लास 9 पढ़ के आओ, सेल पढ़ के आओ कि वैक्यूल क्या होता है। तो देखो वैक्यूल, और ये हमारा फूड हो गया। अब थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं, फूड और वैक्यूल को एक साथ करते हैं। ये फूड हो गया, और वैक्यूल को अगर एक साथ जोड़ोगे तो ये होता है फैगोसोम। क्या होता है? फैगोसोम। यहां पे लिख दे रहा है, समझ जाओगे ना। कहां पे लिखे इसको? नहीं, इसको नहीं मिटाते हैं। कहां पे लिखे, कहां पे लिखे? हाँ देखो, यहां पे इसको लाके यहां पे लिखा है, सबको दिखाई दे रहा होगा। फैगोसोम। यानी तुम वैक्यूल और फूड को, यानी वैक्यूल के अंदर तुम्हारा क्या होता है, वैक्यूल के अंदर जो है फूड होता है, दोनों को अगर एक साथ बोलना चाहो तो बोलोगे फैगोसोम। या ऐसे बोल सकते हो कि वैक्यूल है, वैक्यूल के अंदर क्या है, फूड है। अब देखो यहां पे क्या होता है, फूड अंदर भी आ गया, स्यूडोपोडिया का भी फॉर्मेशन हो गया। अब क्या होगा, तो अब जो है ये जितना भी प्रोसेस हुआ यहां से यहां तक, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे इंजेशन। क्या बोलेंगे? इंजेशन। अब इंजेशन के बाद क्या होगा, डाइजेशन स्टार्ट होगा। अब डाइजेशन स्टार्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इन सारे डायग्रामों को जो है मिटाते हैं, और देखेंगे कि अब डाइजेशन कैसे होगा। अब डाइजेशन होने के लिए याद करो, एक वर्ड बताए थे, एक ऑर्गेनल्स के बारे में बताए थे कि ये जो है हमारा क्या हो गया, एमीबा हो गया, यहाँ पे फूड आ गया, और यहाँ पे न्यूक्लियस को हम नहीं बनाते हैं। यहां पे हम बताए थे कि हमारा लाइसोसोम है। कौन है? ये लाइसोसोम जो होता है ना, ये जो है डाइजेशन में बहुत जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जितना भी इंजाइम होता है, जो केमिकल होता है, लाइसोसोम के पास होता है। और ये लाइसोसोम ऊपर से धीरे 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 नीचे आएगा, और फूड के पास क्या आके एक में जो है मिल जाएगा। और जैसे एक में मिलेगा, इनका जो है नाम चेंज हो जाएगा। इसका नाम क्या था? फैगोसोम। और ये हो गया लाइसोसोम। ये जब आपस में ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, और ये इसमें आके पूरी तरह फ्यूज हो जाएगा, तो देखो कैसा होगा। ये जो है तुम्हारा फ्यूज हो गया। अब इसमें तुम्हारा क्या है, फैगोसोम है, फैगोसोम मतलब फूड और वैक्यूल, और लाइसोसोम इसमें आके क्या हुआ, फ्यूज हो गया। ये ऊपर से क्या हो, नीचे की तरफ आया, ये आपस में आके फ्यूज हो गया। तो इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फैगोलाइसोसोम। क्या बोलेंगे? फैगोलाइसोसोम। एकदम छोटा सा यहाँ पे ई है, सबको दिखाई दे रहा होगा, फैगोलाइसोसोम। अब क्या होता है, इसमें पूरा केमिकल पड़ता है, और जो है डाइजेशन स्टार्ट होता है, सारे जो फूड मॉलिक्यूल होते हैं उनको जो है ब्रेक कर देता है। तो ये टोटल प्रोसेस हमारा हो गया किसका, ये हमारा हो गया डाइजेशन का प्रोसेस। तो पूरा ब्रेक हुआ। अब ब्रेक होने के बाद एब्जॉर्प्शन होगा कि नहीं होगा, तो इसके पास इंटेस्टाइन होता ही नहीं है। तो इंटेस्टाइन नहीं होता है, तब क्या होता है, देखो अब क्या करते हैं, ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाना है, तो इसको हम मिटा देते हैं, और मिटाने के बाद क्या करते हैं, अब देखो समझ लो कि यहाँ पे डाइजेशन हो गया। अब डाइजेशन होने के बाद यहां से जितना भी डाइजेस्टेड फूड होगा वो बाहर साइटोप्लाज्म में क्या होगा, साइटोप्लाज्म में जो है रिलीज हो जाएगा, धीरे धीरे बाहर की तरफ जो है निकलेगा, और बाहर की तरफ निकलेगा पूरे साइटोप्लाज्म में जो है फैल जाएगा। तो ये होता है हमारा एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस हो गया, एब्जॉर्प्शन का जो है प्रोसेस हो गया। अब एब्जॉर्प्शन के बाद अब इधर फैल गया है, तो एब्जॉर्प्शन के बाद क्या करेगा, एसिमिलेशन भी करेगा कि नहीं करेगा।
तो एब्जॉर्प्शन करने के बाद इसको जो है एक जगह से दूसरी जगह तक जाना है, चलना है, जो भी काम करना है उसको क्या करेगा, एसिमिलेट कर लेगा, क्योंकि यूनिसेलुलर है तो ऐसे निकल गया। अब इसको जहाँ जहाँ एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ वहाँ क्या करेगा, एनर्जी जो है देता रहेगा। अब एनर्जी देने के बाद क्या हुआ, इसको जो भी काम करे, मन करे जो है, इसको भी कभी कभी बेचारे को मन कर देता है चर्निंग होने के लिए भी जाता है, मिलने होने के लिए, ये भी जो है कुटा उटा के बढ़िया से क्या होता है आ जाता है, फिर जो है एनर्जी यूज़ करके अपने आप को फिर फिट करता है। तो ये हो गया हमारा एसिमिलेशन। अब एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन एक ही में दिखा दिए हैं, कोई जो है बहुत ज़्यादा जो है एडवांस नहीं होता है कि उसको जो है अलग स्ट्रक्चर बनाए। अब जो है लास्ट होता है ईजेशन। अब जैसे देखो इसके साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब हम लोग के साथ जो है खाने का, जैसे हम लोग खाते हैं तो हमारे पास फिक्स जो है स्ट्रक्चर है कि कहाँ से खाना है, और एक और काम हम लोग करते हैं, वैलेंटाइन वीक में एक दिन आता है, जो भी जो है लव बर्ड होते हैं, जो है कपल होते हैं, वो मनाते हैं हग डे। हम हग डे के बारे में बात कर रहे हैं, तुम जो है अब जो है कुछ मत सोच लेना, हम जो है हग डे के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो तुम खाते हो और हग डे मनाते हो, तो हग डे करने के लिए और खाने के लिए, दोनों के लिए क्या होता है, एक फिक्स स्ट्रक्चर हम लोग में पाया जाता है। लेकिन बेचारे के साथ समस्या है। समस्या ये है कि ना इसके पास खाने का कोई जो है फिक्स पार्ट है, फिक्स स्ट्रक्चर है, और ना ही हग डे मनाने के लिए। अब देखो कुछ उल्टा मत सोचना, इसीलिए हम लिख दिए हैं डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर में क्या है, हग डे है, गले लगना। बहुत शैतान हो गए हो तुम सब, हम गले लगने के बारे में बात कर रहे हैं। तो हग डे और जो है क्या कहते हैं इसको, खाने के लिए कोई फिक्स जो है पार्ट नहीं होता है। तो ये क्या करता है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपते, क्या लागे है मोर, ये वाला जो काम होता है, कहीं से जहां से मन कर दिया वहां से जो है कर देता है। तब देखो क्या हुआ, अब उसका जो है लास्ट जो है डायग्राम बना के इसको हम कंप्लीट करते हैं एकदम जल्दी से। अब क्या किया, यहाँ पे जो है एमीबा है, हमारा एमीबा है, मन किया यहाँ पे फूड है, यहाँ से फूड क्या करेगा, ये जो इसका जो है मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन रप्चर हो जाता है। रप्चर मतलब क्या होता है, टूट जाता है, और टूटने के बाद क्या होता है, जो भी होता है बाहर की तरफ जो है निकल जाता है। और जब बाहर की तरफ जो निकलता है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ईजेशन बोलते हैं। तो ये हमारा टोटल जो है एमीबा में न्यूट्रिशन का जो है होता है। एक चीज बताना भूल गए हैं क्योंकि आगे निकल गए थे। कभी कोई पूछे, क्या पूछे, तुम्हारा नाम, बिल्कुल नहीं, मेरा नाम क्या है, जोकर, ऐसे बोलते हो ना तुम लोग, नहीं बिल्कुल नहीं। कभी कोई तुमसे पूछे कि ये जो है एमीबा का जो है टेम्पररी स्टोमक क्या है, टेम्पररी स्टोमक मतलब कुछ देर के लिए स्टोमक, हमारे पास जो है परमानेंट स्टोमक है, यहाँ पे पेट जो है, लेकिन एमीबा के पास एक टेम्पररी स्टोमक होता है। और इस टेम्पररी स्टोमक को किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, ये जो फूड वैक्यूल बना था ना, फूड वैक्यूल बना था, इसी फूड वैक्यूल को ही हम क्या बोलते हैं, एमीबा का टेम्परेरी स्टोमक के नाम से जो है जानते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, न्यूट्रिशन इन एमीबा कंप्लीट होता है। तब तक के लिए सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहो, डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट करो, और उनके कदम पे जो है हम लोग को जो है चलना होगा। तब तक के लिए सबको गुड बाय, और अगला लेक्चर आएगा उसको जो है देखना है। ओके, ऑल द बेस्ट, गुड बाय।